हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एनपीओ की 6th क्लास, जिसमें आप बनाना सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, कैसे बनता है, वो डिस्कस कर ले। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना तो हम सीख चुके हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा कुछ इस तरह का होता है। ये होता है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एनपीओ के फाइनल अकाउंट का सेकंड अकाउंट है। पहला अकाउंट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ये कैसे बनता है मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा चुका है। अब इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये बनता है। इधर वाला साइड डेबिट साइड, इधर वाला साइड क्रेडिट साइड। फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनता है। नाम भले इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट इसका क्रेडिट साइड इनकम होता है, जैसा पी&एल अकाउंट में होता है, और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है। यहां पे सारे एक्सपेंडिचर जो टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर, इस ईयर से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो यहां आएंगे। और बाय रेवेन्यू इनकम एंड प्रॉफिट रिलेटेड टू करंट ईयर, इस साल से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू इनकम और प्रॉफिट है वो इधर आएंगे। अब पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज्ड इन करंट ईयर, ऐसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिनका यूज हमने करंट ईयर में ले लिया, वो उसका पोर्शन भी आएगा। देन इन सारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन होगा। और डिफरेंस अगर इधर आता है, यानी मेरी इनकम रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस। क्योंकि बिजनेस कर नहीं रहे हैं इसलिए प्रॉफिट तो होगा नहीं, यहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इधर आएगा तो सरप्लस। अगर ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम पड़ गई, तो बाय डेफिसिट। ये तरीका है बच्चा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इधर वाला साइड एक्सपेंडिचर साइड होगा, डेबिट वाला साइड क्रेडिट वाला साइड इनकम होगा। जैसा आप पी&एल अकाउंट में बनाते थे सेम डिटो उसी तरह से यहां एंट्री करनी है। बाय नेचर ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा, और फाइनल अकाउंट है, यानी साल के एंड में बनता है ये हमारा। साल के मिड में नहीं बनता, साल के एंड में बनता है। तो ये फाइनल अकाउंट है, साल के एंड में बनेगा। उस साल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी लॉसेज जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो यहां आएंगे। जितने इनकम है जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो इधर आएगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो करंट ईयर में यूज आ चुका है वो पोर्शन इधर आएगा। ठीक है, फिर डिफरेंस अगर इधर बच गया तो सरप्लस, इधर बच गया तो डेफिसिट। ठीक है बच्चा, सेट हो गया। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। बेटा अब देखो क्या है कि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो मैंने आपको जो स्टडी मेट दिया है क्लास वर्क और होमवर्क का, तो जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट करवा चुका, तो वो मैंने क्वेश्चन क्या मैं ऊपर लिख लेता था।
अब क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, पर आप स्टडी मेट मांग लीजिए मेरे से। उस स्टडी मेट में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा लॉकडाउन में, राइट ना। तो वो पीडीएफ देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसमें होमवर्क भी दिए हुए हैं सारे। ठीक है बच्चा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क शेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क का सेट है, सेट 2 जिसे हम बोले हैं। होमवर्क में भी सेट 2 में ही है, राइट ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। क्या क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च 2020 के एंड में जो ईयर खत्म हो रहा है उसके लिए हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्लियर। आपको दे रखा फी कलेक्टेड, रिसिप्ट है, इनकम है हमारी, इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। टोटल 3,80,000 दे रखा है। और फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग 10,000 है। सैलरी पेड दे रखा है आपको। तो आपको एक एक करके आइटम में सब कुछ लेता रहूंगा, राइट ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2020। ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। क्लियर। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। नाम भले ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, पर यहां एक्सपेंडिचर फिर इनकम आएगी, राइट। यहां रुपीस आ जाएंगे आपके। आपको जो भी देना है, जो भी कैलकुलेशन देनी है, आप वर्किंग दीजिए, ताकि यहां आपका एकदम काम साफ सुथरा मिले। आपको जो भी आपको काम देना है वो आप सारा कुछ वर्किंग में दीजिए, ताकि यहां सारी कैलकुलेशन हो सके, वो इजीली कंप्लीट किया जा सके। जैसे सबसे पहले फीस कलेक्टेड की बात करिए। फीस हमारी इनकम है बच्चा, तो इनकम साइड में जाएगी बाई फीस। रेगुलर इनकम है, हर साल मिलेगी। यहां लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ऑफ फीस। ये मैं पीछे भी कर सकता था, पर मैं इस स्पेस का यूज लिया जा रहा है, राइट। आपको दे रखा है कि फीस कलेक्टेड ₹80,000। आपको फीस कलेक्ट कितना दिया हुआ है, 3,80,000। तो यहां फीस कलेक्टेड ₹80,000। इसमें 80,000 पिछले साल के थे। किसके थे, पिछले, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। और आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 10,000 दे रखा है, तो इसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग एट एंड। इस साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग बेटा, 10,000। तो मतलब आपको इस साल टोटल मिलना तो 90,000 चाहिए था। इसमें से लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ये मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूं किस तरह से। यानी 80,000 पिछले साल का मिला है और आपको कुछ नहीं बता रखा आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग आपका 80,000 है। सॉरी, ये 80,000 नहीं है, ये 3,80,000 है। ये 3,90,000 हो गया, राइट ना। 380 दे रखा है आपने, ये 380 दे रखा है, 380। 10,000 एंड के आउटस्टैंडिंग 390 हो गया। 80,000 बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब फॉर करंट ईयर आपका, करंट ईयर से रिलेटेड आपकी फीस थी 3,10,000, उसमें से 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। तो इस साल का आपको 3 लाख मिला। समझ आ गया मेरी बात। तो आपका इस करंट ईयर से रिलेटेड कितना है बच्चा फीस, 3,10,000। तो आप इनकम साइड में लिखिए बाय फीस 3,10,000। क्लियर। पहला वर्किंग नोट खत्म। ये लास्ट अमाउंट आपने यहां लिख दी, कैसे कैलकुलेट की आप वर्किंग नोट बना लीजिए इसका। ठीक है बच्चा।
अब आपको दे रखा है सेकंड, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 8,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मैंने सैलरी तो पे की है, उसमें से 8,000 वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। टोटल 98,000 पे की मैंने, मतलब 8,000 लास्ट ईयर का है, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा ये पूरा। क्लियर? और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 9,000। इस साल के एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 9,000। बिल्कुल इसी तरह का वर्किंग नोट बनेगा अपना। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है बच्चा, कैसे कैलकुलेट होगा कि आपने सैलरी कितना पे किया इस साल? टोटल पे किया आपने 98,000, ये 98,000 पेमेंट किया बेटा आपने। क्लियर? सेट है? और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा? 9,000। इसमें ऐड कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग थी भाई हमारी 9,000। ये टोटल 1,07,000 आपको इस साल मिलना था। इसमें से लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। स्टार्ट में कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा बच्चा? तो इसने बताया कि 8,000 पिछले साल का मिला मुझे, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। मतलब करंट ईयर से रिलेटेड 99,000 है अपनी। करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी कितनी है? 99,000। तो हमने यहां लिख दिया टू सैलरी पेड 99,000। दो आइटम कंप्लीट हो गए हमारे। अभी नीचे और कुछ आ रहा है पॉइंट, डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। फिर आपको दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000। क्या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी है। नॉर्मल एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा बेटा? डेबिट साइड ऑफ द, हर साल होता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज शोन इन द डेबिट साइड। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कितना है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बेटा? 3,000। क्लियर? सेट हो गया अपना। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद आपको दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 42,000। तो क्वेश्चन में देखो कहीं टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई फंड तो नहीं दे रखा अपने पास, तो बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है क्या? टूर्नामेंट फंड नहीं दे रखा बच्चा। वापस रिपीट देख लेते हैं वापस। कहीं टूर्नामेंट फंड दे रखा है? नहीं दे रखा। तो इसका मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तो हिस्सा है नहीं, ये सीधा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस? 42,000। उसके बाद आपको दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, वो दे रखा है 18,000। मैच फंड भी नहीं दे रखा इसमें, तो सीधा एक्सपेंसेस है। टू मैच एक्सपेंसेस वो दे रखा है बेटा 18,000 अपने को। क्लियर? उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो दे रखा है 6,000। ट्रेवलिंग फंड भी नहीं दे रखा है, तो सीधा नॉर्मल खर्चा हर साल होने वाला एक्सपेंसेस है। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो दे रखा है 6,000। उसके बाद दे रखा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स, राइट? परचेज बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 18,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स 28,000। आपको पता है बुक्स क्या होती है? बुक्स जो हमारे यहाँ यूज आती है, लंबे टाइम तक काम आती है। पीरियडिकल्स तो हर साल चेंज होते रहते हैं। अब 28,000 खरीदा, उसमें से 18,000 बुक्स के थे। बुक्स हम मान के चलते हैं जब तक ये लंबे टाइम तक काम आएगी। तो ये बुक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और पीरियडिकल का खर्चा है ना, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इधर ही आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा बेटा? एसेट साइड में जाएगा। बुक्स है, एसेट है हमारी। सो अपना हिस्सा जो है यहां लिख लीजिए। आपने कंज्यूम पूरा हो गया, कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं यहां लिख देता हूं टू परचेज ऑफ, जैसे कंज्यूम आता है पर क्लोजिंग स्टॉक दे ही नहीं रखा अपने को, पीरियडिकल। टोटल 28,000 है, इसमें से 18,000 तो बुक्स है, मतलब 10,000 पीरियडिकल्स के थे। उसके बाद रेंट पेड दे रखा है बेटा आपने को 17,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, पूरा यहां लिखा जाएगा।
टू रेंट पेड। कितना बेटा रेंट पेड अपना? 17,000। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, वो दे रखा है 15,500। उसके बाद आपको दे रखा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं है, पूरा यूज मान लिया जाएगा। वो है 4,500। फिर आपको दे रखा है डोनेशन रिसीव। कितना दे रखा है बेटा? डोनेशन रिसीव। इसका 50% आपको कैपिटलाइज करना है। कितना कैपिटलाइज करना है अपने को? 50% कैपिटलाइज करना, मतलब 50% आपका रेवेन्यू है, 50% आपका बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर लेंगे या सेपरेटली दिखा देंगे। डोनेशन तो इनकम है बाय डोनेशन। 25,000 इंटू 50%, दैट इज 12,500। सारे आइटम आ गए। अब आपको डेबिट की टोटल करनी है और क्रेडिट की टोटल करनी है आपको। आई थिंक सो क्रेडिट साइड इज मोर, 3,22,500। डेबिट की टोटल कर लेते हैं बच्चा, 3,22,500, 99,102। चलो एक बार इसकी टोटल कर लें हम लोग। 20,20,20,20,20 पीछे 2 डबल 0 आई गए, फिर 0,0,0,0,0,5 10 कैरी 1 10 13 15 15 और 8 23 29 36 36 40 45 4 and 9 13 और 4 17 18 19 20 21। इसकी टोटल है 2,15,000। तो भाई साहब 322,500 में से 2,15,000 जाएंगे 500, 12 में से 5 है 7 0 1, 1,07,500। ये सरप्लस आ गया। ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया सॉल्व। आपको सारे एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर के हैं वो यहां लिखने हैं, सारी इनकम जो रेगुलर नेचर की वो यहां लिखनी है। डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड की टोटल जाता है तो सरप्लस आ जाएगा, डेबिट साइड की टोटल जाता है तो यहां डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर बच्चा? सेट हो गया दिमाग में अपने? सेट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आर के स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ये रिसिप्ट दे रखी है, ये पेमेंट दे रखा है। रिसिप्ट में आपको दे रखा है बच्चा बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का, डोनेशन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, लेगेसी दे रखी है और इंटरेस्ट दे रखा है और मिसलेनियस रिसिप्ट दे रखी है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखा है, रिपेयर के खर्चे दे रखे हैं, रेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सैलरी दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है और बैलेंस कैश और बैंक का दे रखा है। क्लियर? टोटल दे रखी है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है कि मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि 50% डोनेशन है वो ट्रीट किया जाए और लेगेसी है वो कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट की जाएगी, बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। आगे कोई क्वेश्चन और है? नहीं। हाँ नहीं, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है अपना, सेकंड क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है अपना। तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले परफॉर्मा बना लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हमने यहाँ परफॉर्मा बनाया, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
मार्च 31st 2020। क्लियर? ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। कॉलम के नाम अगर देखें, ये मेरा एक्सपेंडिचर साइड है, ये मेरा इनकम साइड है, ये मेरा रुपीस का कॉलम है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पाई आएगा। मैं बता चुका हूं यहाँ एक्सपेंडिचर और इनकम ही आएंगे, राइट ना। जो कैपिटल नेचर के या कोई एसेट लाइबिलिटी के बैलेंस है वो नहीं आएंगे। उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और गेन है इधर आएंगे, करंट ईयर रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर और लॉस है वो इधर आएंगे। क्लियर? देखिए बच्चा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड ही देखते हैं हम लोग। नीचे एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट कर लेते हो बेटा। सबसे पहले आपको दे रखा है कि डोनेशन और लेगेसी का 50% आपको कैपिटल और बाकी रिमेनिंग 50% आप रेवेन्यू करना चाहते हैं। इनकम साइड में पहले लिखिए बाई डोनेशन। डोनेशन कितना मिला भाई अपने को? 10,000। इसका 50%, 10,000 का 50% यानी 5,000 आपका रेवेन्यू रहेगा और रिमेनिंग 5,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाएगा, जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सॉरी कैपिटल। लेगेसी है वो 8,000 की है बेटा। $8,000 का वही 50%, 4,000 आपका इधर आ जाएगा। क्लियर? यानी मैंने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। अब एक एक आइटम देखें। क्या कैश बैंक और कहां था? कैश और बैंक बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, यानी पीएनएल में आता नहीं है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी नहीं आएगा। ये एसेट है मेरी। क्लियर? डोनेशन हो गया। सब्सक्रिप्शन, क्या कोई सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दे रखा है? नहीं दे रखा था। हमारे रेगुलर इनकम मानी जाएगी। इनकम साइड में लिखो बाई सब्सक्रिप्शन। कितना बेटा सब्सक्रिप्शन? 30,000। क्लियर? लेगेसी का हो चुका है। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट 1,400। इंटरेस्ट के बाद मिसलेनियस रिसीप्ट है, वो दे रखा 3,600। और अपना डेबिट साइड खत्म हो गया, रिसिप्ट वाला साइड। अब पेमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। रिपेयर आएगा 1,600 का, रेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट है अपनी, खर्चा थोड़ी है अपना। इससे तो अपने को इनकम मिलेगी। ये एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। शो ये यहां नहीं आएगा साइड, ये एसेट साइड में चला जाएगा, ये यहां नहीं आएगा। सैलरी है, रेगुलर खर्चा है, होने वाला खर्चा है, यहां आ जाएगा। फर्नीचर एसेट है, एसेट साइड में जाएगा। कैश और बैंक एसेट से एसेट में जाएंगे। तो जो आएंगे वो यहां लिख लेता हूं मैं। भाई क्या क्या आएगा? तो भाई सबसे पहले 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो है 32,000। फिर आएगा 2 रिपेयर, वो है 1,600। रिपेयर के बाद रेंट है, तो 2 रेंट 1,000। रेंट के बाद इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, मैं बात डिस्कस कर चुका हूं आपको। उसके बाद आएगा भाई सैलरी, 2 सैलरी। सैलरी है भाई 7,000। फर्नीचर आएगा नहीं, कैश का बैलेंस आएगा नहीं, बस ये आइटम आएगा बस। आई थिंक सो क्रेडिट की ही टोटल ज्यादा है। क्रेडिट की टोटल कितनी हो गई बेटा? 10 कैरी 1 6 10 11 3 14 1 4 44,000 क्रेडिट की टोटल हो गई। इसमें से इसको लेस कर दीजिए बेटा, 00 हो गया। 6 और 4 10 कैरी 1 3 4 5 और 7 12 और 2 14 कैरी 1 2400 का डिफरेंस बच गया बेटा, चूंकि इधर बचा है 2 सरप्लस। खत्म। सेट हो गया दिमाग में? डन। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया अपना।
जो करंट ईयर से रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में आ जाएंगे। जो करंट ईयर से रिलेटेड है, रेवेन्यू इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, इनकम साइड में आ जाएगी। डिफरेंस निकाल देंगे, इधर आए तो सरप्लस, इधर आए तो डेफिसिट। डन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा। फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आपको दे रखा है, बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 3 सालों का दे रखा है। आपको बिल्कुल उसी तरह से अकाउंटिंग करनी है जो मैंने सिखाई है आपको, राइट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर दे रखा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रखी है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 7000 है, आपने 5700 में सेल किया है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दे रखा है, सैलरी दे रखा है, न्यूज पेपर दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है। आपको फिक्स डिपॉजिट दे रखा है कि आपने 1 जुलाई को फिक्स डिपॉजिट किया। फिक्स डिपॉजिट जानते हो ना, आपने फिक्स पेमेंट डिपॉजिट करा दिया बैंक में, उस पर आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट भी मिलेगा। बुक्स, रेंट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है और बैलेंस दे रखा है ना, कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना, बहुत इजी वे में हो जाएगा बेटा। ओहो क्वेश्चन बड़ा है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 एंड असेंट द कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2018। तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन है। अब जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना अपने को, तो कैसे करेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए अच्छी तरह से। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं हम लोग, राइट ना। यहां से आप बड़े क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है साथ में। क्लियर। तो सबसे पहले परफॉर्मा बनाइए यहां पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2020। ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है, यहां बनाओ बैलेंस शीट एज ऑन March 31st, 2020। बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। बैलेंस शीट का ये साइड लायबिलिटी साइड है, ये साइड एसेट साइड है आपका। ठीक है बच्चा। अब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए। ये बनाएंगे आप बैलेंस शीट एज ऑन April 1st, फर्स्ट डेट की बनाएंगे 2019। ये बिगनिंग की आपको बैलेंस शीट का वर्किंग नोट बनाना है और ये एंड की बैलेंस शीट। एंड की बैलेंस शीट मेन क्वेश्चन में होगी, वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको बनाना है। फिर ऑन रिक्वायर्ड हम सारे वर्किंग नोट बनाते जाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास। तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट कंप्लीट कीजिए। ये वर्किंग नोट नंबर 2 और भी कुछ बनाने को कह सकता है। देखिए बच्चा, पहला एडजस्टमेंट कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 19, सॉरी बेटा ये 20 का नहीं 19 का है, हम एक एक ईयर आगे चल गए। ये 19 का है, ये 19 का है और ये 18 का है ना। हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 2019 2500। तो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है ना वो मेरी एसेट होती है,
तो सबसे पहले इनको तो एसेट साइड में लिख लो बैलेंस। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग में था बेटा अपना 2000 और एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था मेरा 2500। रिसीव एडवांस के नीचे कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, राइट। तो अभी कुछ वर्किंग नोट में बनाते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट में अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके लिए मैंने एक अकाउंट बनवाया था आपसे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, याद हो तो बना लीजिए, जरूरत है अभी आपकी इसकी। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था आपका वो यहां आएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था 2000 बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड में था 2500 बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको मिला कितना सब्सक्रिप्शन बचा, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 28,200। टोटल जो मिला है वो लिखना है यहाँ पे आपको, ये मिला 28,200। क्लियर बच्चा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है अपने को 28,200, एंड में आउटस्टैंडिंग ये, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग। अब सुनो बेटा, देखो अच्छी तरह से ध्यान दो। मुझे पिछले साल का 1200 मिला, कितना मिला 1200, और पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था 2000, मतलब 800 स्टिल इन आउटस्टैंडिंग, 800 स्टिल इन आउटस्टैंडिंग। भाई स्टार्टिंग में 2000 आउटस्टैंडिंग था, मुझे उसमें से 1200 ही मिला, मतलब 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। तो मतलब इस 2500 में 800 मेरा, क्योंकि पर्टिकुलर डेट को दे रखा है, इस साल का नहीं है, 31 मार्च के डेट के दिन है, तो 800 जो है ना मेरा, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। इस साल का 1700 और लास्ट ईयर का 800, डन है बेटा। अब मुझे 500 नेक्स्ट ईयर का भी तो मिला, इट इज रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये लास्ट वाला हमेशा ध्यान रखिए। तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड इधर आता है, टू रिसीव इन एडवांस एट एंड, कितना है 500 रुपीज। यहां जो बाकी बचा हो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी टोटल बन रही है भाई 700, 30,700, 200 से हो गया, ये हो गया 28,200। डन है बेटा, क्लियर। तो अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, ऊपर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, और मैं लिख के यहां से आया 28,200। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग के एसेट्स में आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के एसेट्स में आ गया, और रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड लायबिलिटी में जाएगा, चूंकि एंड का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये 500 बचा। सब्सक्रिप्शन के सारे पॉइंट आ गए। आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, फिक्स फॉर्मेट है, मैं इसकी प्रैक्टिस पूरी करवा चुका हूं पहले आपको। तो यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट में मतलब जितना आपको टोटल रिसीव हुआ ये आ जाएगा, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, बिगिनिंग का रिसीव इन एडवांस इधर आता अगर होता तो, यहां है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, एंड का इधर आएगा, डिफरेंस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। और हमने ये कर भी लिया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट साइड में जाएगा, अगर बिगिनिंग का है तो बिगिनिंग के एसेट्स में जाएगा, एंड का है तो एंड के एसेट्स में जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस है वो लायबिलिटी में जाएगा, बिगिनिंग तो बिगिनिंग की लायबिलिटी में चला जाता है, एंड का तो एंड की लायबिलिटी में चला जाता है। ठीक है बच्चा, पहला पॉइंट कंप्लीट अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 31 मार्च 2009 सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वॉज 1200। क्लियर। बिगिनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग बताया गया है, साल के एंड का तो वैसे ही ऐड होता है, तो भाई सैलरी यहां आती है अपनी एक्सपेंडिचर साइड में, तो लिख लो टू सैलरी। सैलरी है भैया अपनी 3000, इनर कॉलम में लिखो, इसमें ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग एट एंड। इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चा अपना सैलरी का, वो है 600, तो ये 3600 आ गया। फिर टू रेंट, तो रेंट 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 ये रहा 6800, इसमें ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग, वो है भाई 1200,
तो टोटल 8000 यहां आ जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है, चूंकि एंड के तो एंड की बैलेंस शीट में आ जाएगा। सॉरी 2 नहीं लिखना चाहिए था मुझे। ओके, ये आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो है 600। आउटस्टैंडिंग रेंट वो है 1200। ये एंड वाला लायबिलिटी में लिख दिया मैंने, और यहाँ एडजस्टमेंट हो गया। जैसा हम फाइनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी P&L और बैलेंस शीट बनाते थे, सेम लगभग वही कंसेप्ट आ रहा है, बस कुछ स्पेशल आइटम थे जिसका मैंने डिस्कस स्पेशली क्लास में कर लिया। हो गया हमारा एक पॉइंट। अब थर्ड आइटम कह रहा है द क्लब ओन फर्नीचर 15,000 एंड बुक्स 7,000 ऑन 1 अप्रैल। स्टार्टिंग में आपके पास 15,000 का फर्नीचर था और 7,000 का आपके पास बुक्स थे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर, ये बैलेंस शीट दे रखा है बेटा बैलेंस। ये आपके पास था बेटा ओपनिंग स्टार्टिंग में 15,000 और बुक्स थी आपके पास 7,000। अब देखिए बेटा, आपको सबसे पहले इन एसेट्स का ही हिसाब किताब कंप्लीट करना ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। तो फर्नीचर स्टार्टिंग में 15,000 था, अब कहीं फर्नीचर के बारे में दे रखा है पहले पेमेंट में देखो कहीं खरीदा है क्या आपने। सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, एफडी, बुक्स, रेंट, फर्नीचर बिल्कुल 10,500 का हमने खरीदा है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको यहां लिखना है फर्नीचर। स्टार्टिंग में आपके पास था 15,000, इसमें प्लस आपने फिर परचेज कर लिया 10,500 का। डेट नहीं दे रखी कब परचेज किया, तो आपके पास 25,500 हो गया। अब देखो कुछ सेल किया है क्या आपने, तो उसकी बुक वैल्यू यहां से लेस होगी। तो आपको सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 7,000 थी, लेस कर दीजिए सेल, सिर्फ बुक वैल्यू लेस करनी है 7,000, तो यहां आ जाएगा 18,500। सुनिए, अगर कोई यहां लिखते 18,500 को कोई डेप्रिसिएशन होता तो लेस कर देते। क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, सो हम डेप्रिसिएशन ट्रीट नहीं करेंगे, 0 डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लिया जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, कंप्लीट 18,500 आ गया अपने पास। अब देखिए, आपने फर्नीचर सेल किया ना बेटा 7,000, उसकी बुक वैल्यू तो 5,700 में सेल की, उसकी बुक वैल्यू 7,000 थी। तो जो सेलिंग प्राइस मेरी बुक वैल्यू से ज्यादा है या कम है? भाई सेलिंग प्राइस तो 5,700 है और मेरी बुक वैल्यू है वो 7,000 है, तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस मेरी बुक वैल्यू से कम है, तो दैट इज लॉस। और लॉस को शो करेंगे डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 7,000 बुक वैल्यू थी, मैंने 5,700 में सेल कर लिया, मेरा 1,300 का लॉस हो गया। क्लियर? अब दूसरा बुक्स की बारी आ रही है बेटा, ये रही बुक्स। तो यहां एसेट साइड में हम लिखेंगे बुक्स। स्टार्टिंग में मेरे पास बुक्स थी 7,000 की, मैंने परचेज किया, बुक्स परचेज की क्या पेमेंट साइड में देखो, बिल्कुल परचेज की 10,600 की, तो मेरे पास अब 17,600 की होगी। कोई सेल की क्या? नहीं की बेटा, तो ये 17,600 बाहर आ गया। मतलब अब मैंने फर्नीचर से रिलेटेड हिसाब खत्म कर लिया, बुक से रिलेटेड मैंने हिसाब खत्म कर लिया, ये सब कुछ रेंट से रिलेटेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप आइए रिसिप्ट साइड में। सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, ये कैश का माना जाएगा बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो कैश बैलेंस, वो दे रखा है 19,550 का आपके पास। क्लियर? और क्लोजिंग में बैलेंस है वो भी कैश का है, क्लोजिंग बैलेंस में लिख दीजिए कैश, वो दे रखा है 11,200 का। अब आइए एक बात आई, अब आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है जिसका हिसाब मैं कर चुका ऑलरेडी। ये रहा देखो सब्सक्रिप्शन का हिसाब यहाँ आ गया, यहाँ जो भी आ गया, एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका। गवर्नमेंट ग्रांट, सॉरी पहले सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, तो मैंने बता रखा है कि जब तक ये इस तरह की कोई पुरानी न्यूज़पेपर सेल की नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, और इनकम साइड में लिख दीजिएंगे बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना दे रखा है बेटा आपने को ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल? 1250। क्लियर? फिर आपको दे रखा गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है 10,000 की, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है 10,000 की। आपको जब तक कुछ नहीं कहा जाए, गवर्नमेंट ग्रांट को गवर्नमेंट से मिलने वाली वो गवर्नमेंट जो ग्रांट मिलती है वो रेगुलर मिलती है, रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। कि कभी स्पेशल पर्पज के लिए मिले तो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, अगर स्पेशल पर्पज के लिए नहीं मिल रही है तो हम रेगुलर मानेंगे, उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। 10,000
बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली बेटा अपने को? 10,000 की। उसके बाद दे रखा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट क्या दे रखा बेटा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये देखो जो ये फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं, जहां पे भी ये रेट दे रखी होता है 9% वगैरह, ये हिडन एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है बेटा? इट इज द हिडन एडजस्टमेंट। यानी मैंने 1 जुलाई को फिक्स डिपॉजिट किया था। कब किया था फिक्स डिपॉजिट मैंने? 1 जुलाई को 20,000 का। ईयर एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च को, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरा 9 महीने मेरा फिक्स डिपॉजिट रहा। मुझे इंटरेस्ट 9 महीने का मिलना चाहिए था। और इंटरेस्ट 9 महीने का होता है अपना बेटा 20,000 ऑन एफडी के रंग इंटू 9% इंटू 9/12। ये 3, ये 4, 00 से 00 कैंसिल, 4 की टेबल में 50 चलाएगा, 50 इंटू 9, 450 आपका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था बेटा आपको? 450, 9% की रेट से। राइट है? नहीं, 3, 4, 00 से 00 कैंसिल हो गया भाई, 50 है, 250 हो गया, 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 9 दैट इज 1350 बेटा। मुझे 1350 मिलना चाहिए था और मुझे मिला ओनली 450। मुझे मिला 450, मतलब 1350 मिलना चाहिए था, मुझे मिला 450, मतलब 900 स्टिल इन आउटस्टैंडिंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मेरी इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, क्लियर? आपको मिला 450 है, इसमें प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग एट एंड। साल के एंड में मुझे भी 900 लेना और बाकी है। ये कैलकुलेशन यहां से देखो, मुझे इस साल मिलना, ये हिडन एडजस्टमेंट है बेटा। जहां परसेंटेज दे रखे होते हैं ना, ये हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। आपको कैलकुलेट दिमाग में रखना है, कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1350 का, कैलकुलेशन बता रही है मेरी, पर मुझे मिला ओनली 450 का, मतलब 900 स्टिल इन आउटस्टैंडिंग। तो ये बाहर, यहां तो इस साल से रिलेटेड 1350 पूरा लिखा जाएगा, 900 जो आउटस्टैंडिंग है एसेट में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दैट इज 900। क्लियर? रिसिप्ट साइड कंप्लीट। पेमेंट में आते हैं बेटा, सैलरी हो गया, न्यूज़पेपर का खर्चा यहां लिखा जाएगा, टू न्यूज़पेपर। रेगुलर खर्चा है हमारा 2050 का। फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टू इलेक्ट्रिसिटी, हर साल होने वाला खर्चा है 1000। फिक्स डिपॉजिट, ये एसेट है बेटा मेरा, एसेट साइड में जाएगा फिक्स डिपॉजिट। ये है 20,000 की। फिर बुक्स का हो गया, रेंट लिख दिया मैंने, फर्नीचर लिख दिया, बैलेंस लिख दिया, सब कुछ हो गया अपना, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट सारे हो गए आपके। सबसे पहले इसको क्लोज करना, वर्किंग नोट नंबर 1 को। इसकी टोटल कितनी हो गई? 17 और 7 24, 24 और 9, 24 और 9 33, 43, 550। ये डिफरेंस आएगा, ये कैपिटल फंड आएगा। कैपिटल नहीं आएगी बेटा, कैपिटल फंड, क्योंकि किसी एक ही बंदे की है नहीं यहाँ पे। ओके, वापस रिपीट कर देता हूं बेटा मैं। 450 ऐड किया, 20, 22, 27, 37 और 6, 43, 550। डन। ये कैपिटल फंड वापस यहां लिखा जाएगा, कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस में 43, 550। अगर सरप्लस हुआ तो ऐड कर लेंगे, डेफिसिएशन हुआ तो लेस कर देंगे। ठीक है बच्चा? अब देखो सरप्लस ही लग रहा है मुझे। इस साइड की टोटल करें, 0, 5 और 5 10, कैरी 1, 3 5 और 3 8, 8 9 10, कैरी 1, 3 4, 40,800। क्लियर? अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 0, 5 और 5 10, कैरी 1, 7 10 और 8 18, कैरी 1, 4 12
13, 15, 16, 22 और 24,850 का हमारे पास सरप्लस हो गया है। क्रेडिट की टोटल इतनी ज्यादा है, ये वापस यहाँ ऐड कर लीजिए, ऐड सरप्लस। मतलब सबसे पहले इसको क्लोज करना है, ये कैपिटल फंड इधर आएगा, ये कैपिटल फंड हम यहां लिखेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, सरप्लस है तो यहां ऐड हो जाएगा 24,850। डेफिसिट होता तो लेस हो जाता, 0, 0, 6 और 8 14, कैरी 1, 4, 4, 8 और 6। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, राइट। यानी अगर सारी कैलकुलेशन सही है तो मैच होनी है। तो भाई 0, 0, 0, 0, 0, 11, 13 और 4 17, कैरी 1, 2 और 8 10, कैरी 1, 70,700। इसकी टोटल 0, 0, 0, 5, 10, 16, 18 और 9, 27, 2, 4, 12, 12, 19, 20, 20, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। ये मैच हो गया अपना। सेट है दिमाग में अच्छी तरह से, किस तरह से कंप्लीट होगा ये पॉइंट। सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का परफॉर्म बनाना है, बैलेंस शीट का परफॉर्म बनाना है, आपको वर्किंग नोट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फिर और रिक्वायर्ड चीजें जो वर्किंग नोट में बनाना, ताकि कैलकुलेशन में यहाँ प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। सब कुछ कैलकुलेट करके लिखना है अपने को, लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आज का होमवर्क भी वापस आपका इसी क्लास वर्क का सेट का बिल्कुल होमवर्क का भी सेट होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। पहले आप क्लास वर्क के क्वेश्चन तीनों सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सेम डिटो इसी तरह से होमवर्क बनते हैं। तो आपका होमवर्क है, मैं यहां लिख लेता हूं, हमने कंप्लीट किया है क्लास वर्क सेट 2 का क्वेश्चन 1, 2, 3। आपका होमवर्क वही सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चा, कल हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 5 एंड 6। 3 का सेट लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर।